प्यारा 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 जय जय शिवधारा। देखा जाता है वह लोग डिस्टर्ब रहते हैं, दुखी रहते हैं, आगे बढ़ नहीं पाते जो दुनिया के प्रभाव में ज्यादा रहते हैं, या तो किसी की तरक्की देख के अंदर में जलन भावना रखते हैं या हीन भावना रखते हैं, ये तो आगे बढ़ गए, हम तो वहीं के वहीं रह गए। या फिर दूसरों की तरक्की देख के निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, जबकि उनको भी यह करना चाहिए जैसे ये सक्सेस हुए हैं मुझे भी सक्सेस होना है। और साथ साथ में वह लोग भी तरक्की उन्नति नहीं कर पाएंगे जो किसी के समझाने सिखाने कहने पे ध्यान नहीं देते, मानते नहीं, सीखते नहीं, समझते नहीं। और दूसरा जो दूसरों की हर बात को दिल पे ले लेते हैं। एक तो किसी का भी कहना सुनते समझते सीखते नहीं, किसी के सिखाने पर भी समझाने पर भी दिल पे लेते ही नहीं। दूसरा जो थोड़ी थोड़ी बात हर किसी के दिल पे लेते हैं। हाँ, जो कोई कुछ कहे थोड़ा चिंतन जरूर करे, कहीं मुझ में ये गलती है क्या, नहीं है तो बस अच्छा है, शुक्राना। अगर है तो समझ जाऊं वो मेरा सच्चा है, सगा है, जो मुझे इशारे से सिखा रहा है, समझा रहा है, भले उसका तरीका गलत क्यों ना हो। साथ साथ में देखा जाता है वह लोग बहुत खुश खुश रहते हैं जिनका अपने परिवार के साथ प्यार है, परिवार से प्यार करते हैं और परिवार का प्यार जिनको मिलता है, परिवार का घर का सपोर्ट रहता है, वो खुश खुश रहते हैं। या खुश रहने का ये सूत्र है नंबर पहला। दूसरा जो हेल्पिंग नेचर है, दूसरों का भला करते रहते हैं, सेवा भावी स्वभाव है, वह खुश खुश रहते हैं। क्योंकि कुछ लोग होते हैं मेरी हेल्प करो, मुझे खिलाओ, मुझे मान दो, मुझे प्यार दो, एडवाइस दो, पैसा दो, मैं दूं कुछ नहीं, तो वो खुश नहीं रहते। जो देते रहते हैं, हेल्पिंग नेचर है, मदद वाले हैं, सहयोग का स्वभाव है, वो खुश रहते हैं। परिवार का प्यार जिनको मिलता है, हेल्पिंग नेचर है। तीसरा, जिनके जीवन में ग्रेटिट्यूड है, जो है उस पे नजर बनाए रखते हैं, खुश रहते हैं, इस बात को लेके दुखी नहीं है कि मेरे पास ये नहीं है, अमुक व्यक्ति मुझसे बात नहीं करता, या मुझे ये प्राप्त नहीं हुआ, इतनी इज्जत नहीं मिली, नहीं, जो मिला है सब बढ़िया है। ग्रेटिट्यूड जिनका स्वभाव है। और चौथा, जो दूसरों के कहने पे डिस्टर्ब नहीं रहते, किसी ने हमारे ऊपर कोई नाम रख लिया, दुखी नहीं रहते, जो वही जिनमें ये चार गुण है, वही लोग सदैव खुश रहते हैं, भले आयु एज कितने भी क्यों ना हो जाए। तो मुख्य आज हम लोग सीख रहे हैं, दुनिया के प्रभाव में ज्यादा न रहे, सीखें जरूर, समझें जरूर, लेकिन डिस्टर्ब न हो। हमें आगे बढ़ना है, आध्यात्मिकता में भी, संसार में भी। आध्यात्मिक भी पराकाष्ठा वाला लक्ष्य प्राप्त करना है, जो कम लोगों को प्राप्त हुआ है। संसार में भी मुझे ऐसे जीवन जी के जाना है कि एक मिसाल हो, मुझे लोग आदर्श माने, आदर्श बनाएं। इसलिए जीवन के हर कदम पर सावधानी हो, अपना धर्म, अपनी लिमिटेशन, सीमाएं, मर्यादाएं, दायित्व, मेरा फर्ज यहाँ क्या बनता है वह याद हो। बस इस तौर से जीवन जीते जाएं, फिर नेगेटिव होने की, निराश होने की जरूरत नहीं है। समय सभी ठीक कर देता है।
समय हर किसी का परिचय दिलाता ही है। एक न एक दिन कदर होती है सत्य की, सिद्धांतों की, धर्म की। तो हमें दुनिया के ज्यादा प्रभाव में नहीं आना है। स्टूडेंट्स में अक्सर कहता हूं, अपना रिकॉर्ड तोड़ो, दूसरों को देख के डिस्टर्ब न रहो। नौकरी वाले भाई या बहनें, मुझे ज्यादा काम करना है, दूसरों से काम करने का समय बढ़ाना है और मन लगा के काम करना है, सीखते जाना है, स्मार्टनेस बढ़ानी है। धंधे में भी यही दिमाग लगाना होगा। कैसे धंधे का व्याप्त बढ़े, पसारा बढ़े, लेकिन मैं डिस्टर्ब भी न रहूं, सिस्टम को अपनाऊं, सिस्टम को बढ़ाऊं, सिस्टम बनाऊं। घर परिवार में भी यही सिस्टम कुछ ऐसा चले कि मैं कुछ करूं कम लेकिन होता ज्यादा जाए। जैसे एक टाइम का भोजन रात का हमें परिवार का वालों को मिलके बैठ के साथ में खाना, ये सिस्टम बन गया। बैठेंगे, अभी रोटी जब खाएंगे टीवी नहीं चलेगी, दुनियादारी की ज्यादा बातें नहीं, एक दूसरे का आदान प्रदान, समाचार, फिर अच्छी अच्छी टॉपिक्स, संस्कारों वाले, धर्म आधारित, भक्ति आधारित विषय निकलने चाहिए। तो हमने एक सिस्टम, एक नियम बनाया, उसका फल आगे चल के मिलेगा ही। दिन भर में किसके साथ क्या हुआ, कोई एक दूसरे का समाचार देंगे तो इधर उधर बाहर झांकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं किसी को दिल का हाल बताऊं, पहले छोटे हो, बड़े हो, स्त्री हो या पुरुष हो, बाहर के लोगों उनसे शेयरिंग की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। एक सिस्टम बनाया, लाभ बहुत है। ध्यान में बैठने का नियम हमने बना दिया, मन बैलेंस रहता है। विशेष तौर पर पहले कपालभाति प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम, फिर कमर सीधी करके, गर्दन सीधी करके बैठने का नियम। उस एक में एकाकार होने का नियम बनाए। बहुत जीवन में चमत्कार की अनुभूति होती जाती है। अंदर से तृप्ति, संतुष्टि, सेटिस्फिकेशन होती जाती है। बाहर का कुछ कम भी हो, डिस्टर्ब इंसान नहीं होता। जिनके अंदर में आध्यात्मिक धन है, आध्यात्मिक पावर है, भक्ति की शक्ति जिनके साथ है ना, उनको बाहर का प्रभाव ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करता। जिनको ज्ञान की शक्ति है, पहले आध्यात्मिक शक्ति मतलब जो भजन और ध्यान से प्राप्त होगी, दूसरा ज्ञान की शक्ति जो सत्संग कथा, गुरु ज्ञान से, घर के बुजुर्गों से, शास्त्रों से जो ज्ञान मिला है, वो डिस्टर्ब नहीं होता। कहते हैं कि महाभारत की युद्ध, द्रौपदी ने एक शब्द कहा था दुर्योधन को, अंधे का बेटा अंधा, इसके कारण हुई है। चलो मानते हैं अंधे का बेटा अंधा उसने कहा था, लेकिन दुर्योधन और उसके पिता धृतराष्ट्र ने ये बात दिल पे क्यों ली थी? अंधा तो था। किसी के थोड़े कहने पे ऐसा थोड़ी कि बड़े से बड़ा कोई बदले लेने की भावना या बड़ा कोई निर्णय, डिसीजन ले, उसमें खुद का भी नुकसान हो जाए, दूसरों का भी। और हुआ तो उनका खुद का था। 100 के 100 कौरव भाई मारे गए थे और इतिहास में कलंकित हैं कौरव। दुर्योधन कोई नाम नहीं रखता, अर्जुन हर कोई रखेगा, युधिष्ठिर हर कोई रखेगा, नकुल, सहदेव, भीम से नाम सुनाई देंगे, दुशासन, दुर्योधन कोई नाम नहीं रखता, धृतराष्ट्र कोई अपने बेटे का नाम नहीं रखता। कोई कुछ भी कहे, लेकिन खुद का भी तो अंदर का डिसीजन पावर हो। लेकिन ये तब होगा जब अंदर मजबूती होगी, एक तो ध्यान भजन से, दूसरा ज्ञान से। विवेकानंद स्वामी जब अमेरिका गए थे, एक बार प्रवचन ऐसा प्रभावशाली किया, दूसरे दिन एक महिला आई, मैं चाहती हूं आप मेरे साथ विवाह करो। तो विवेकानंद स्वामी ने कहा, मैं तो ब्रह्मचारी हूं,
बोले मैं क्यों करूं भला विवाह? अभी प्रश्न पूछा विवेकानंद स्वामी ने उस महिला से। बोले मेरी इच्छा है मेरा भी एक बेटा विवेकानंद हो। तो विवेकानंद स्वामी ने उस समय कहा था, विवेकानंद जब भी जन्म लेगा भारत की भूमि पर ही लेगा। दूसरा, नरेंद्र से विवेकानंद बनाने वाले सिद्ध ब्रह्मज्ञानी महापुरुष भारत में ही हुआ करते हैं। विवेकानंद इस दृष्टि से भी यहां नहीं जन्मेगा। लेकिन आप बताइए तो सही, आपको विवेकानंद बेटा क्यों चाहिए? बोले आप भले एक रात के लिए ही मुझसे विवाह करो, मुझे चाहिए। तो स्वामी विवेकानंद ने कहा, हम विवाह करें, जरूरी थोड़ी संतान हो, फिर बेटी भी तो हो सकती है, लेकिन इस बात को ही आप छोड़िए। आपको बेटा विवेकानंद चाहिए? बोले हाँ। विवेकानंद स्वामी ने उस समय उनको प्रणाम करके कहा, आप मेरी माँ, आप मुझे अपना बेटा मानिए। आपके मन की मुराद पूरी और मेरी ब्रह्मचर्य की भी रक्षा हो गई। मैं मानता हूं एक माँ मेरी भारत में, दूसरी माँ मेरी अमेरिका में। धर्म संकट आया, विचलित नहीं हुए, रास्ता निकाला। तो उस महिला ने कहा था, हाँ बस मेरी मन की बात पूरी हो गई, तो मेरा बेटा है, क्योंकि तू बहुत उत्तम है। तो ज्ञान के माध्यम से बीच का रास्ता निकाला जा सकता है। तो भक्ति की शक्ति, ज्ञान की शक्ति, आशीर्वादों की शक्ति, अंदर से जिनके जीवन में आशीर्वाद बहुत है ना, जो सेवा परोपकार के कार्य निस्वार्थ भाव से करते हैं, जिनके ऊपर अपने बुजुर्गों की, घर के बड़ों की, गरीबों की, दीन दुखियों की, हमारा हिंदू धर्म तो कहता है जीव जंतुओं की भी आशीर्वाद प्राप्त करो। रोज गैया को रोटी खिलाना, कुत्तों को कुछ खिलाना, पंछियों को दाना डालना, वृक्षों को जल देना, फिर तुलसी माता पर जल चढ़ाना, पीपल भगवान पर जल चढ़ाना, सूर्य नारायण पर जल चढ़ाना, फिर घर के देवों की आशीर्वाद पूजा रोज करना, वास धूप करना, दीप जलाना, अपने गुरुदेव अपने इष्ट देव की आरती करना, यह आशीर्वादों का धन इकट्ठा होता है। रोज न रोज हमारे गुरुदेव भगवान 1008 सदगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज, जिनकी ही निर्वाण तिथियां आने वाली हैं 18, 19, 20 मार्च 2024 में ही, वो कहा करते थे कि रोज परोपकार का कार्य ऐसा जरूर करो जिनसे रोज आपको कई आशीर्वाद मिले। और एक दृष्टि से हम लोग समझने का प्रयास करें, यह भी एक नियम, एक सिस्टम बनाने से होता जाता है। मैं घर से निकलूं, एक रोटी 2 रोटी गैया के लिए लेके निकलूं, थोड़ी शक्कर जेब में हो, वृक्षों में डालता जाऊं, मन की शांति भी तो बढ़ेगी। फिर कुत्तों के लिए गाड़ी में कुछ पार्ले बिस्किट आदि रखना, सिंपल है, कर सकते हैं। थोड़ा एक नियम बनाना है, सिस्टम बनाना है। यहाँ जाके सवेरे निकलते समय ये करूंगा, या आते समय, घर आते समय ये करूंगा, या घर की गृहिणी पहली रोटी सवेरे की, कौवे के लिए दोपहर की रोटी, गैया के लिए रात की पहली रोटी, कुत्ते के लिए, थोड़ा सिस्टम बनाना पड़ता है। संध्याकालीन एक दीप घर के मंदिर में, एक तुलसी माता पर, एक वरुण देव का, ये एक सिस्टम बनाना पड़ता है, एक नियम बनाना पड़ता है। हो जाता है, हम कर सकते हैं, बस ये थोड़ा बुद्धि में ज्ञान बैठे। तो ये शक्तियां हैं, भक्ति की शक्ति, ज्ञान की शक्ति, आशीर्वादों की शक्ति, और अपने कंसंट्रेशन पावर को भी बढ़ाना है। वो भी फिर से मैं कहूंगा ध्यान से ही संभव है। तो अंदर की इन 4 माध्यम से हम लोग शक्ति बढ़ाएंगे तो बाहर का प्रभाव विचलित नहीं करेगा। एक तो ज्ञान डिस्टर्ब होने नहीं देगा, इसके कहने से मैं थोड़ी दुखी रहूंगा। इसके दूसरा कोई कहता है कि तुम कभी भी तरक्की नहीं कर पाओगे, तो इसके कहने से मैं तरक्की नहीं कर पाऊंगा क्या? मेरे गुरुदेव की मेरे ऊपर कृपा है, मैं ध्यान भजन के माध्यम से अंदर की शक्ति को बढ़ाता हूं, बैलेंस्ड रहता हूं। अनुलोम विलोम कपालभाति ध्यान के माध्यम से, प्राणायाम और ध्यान के माध्यम से मैं बैलेंस्ड रहता हूं, परोपकार सेवा कार्य करता हूं, अपने काम पर मेरा फोकस है,
अपने फील्ड रिलेटेड जो भी है क्षेत्र, जो भी मेरा काम है उसमें रोज सीखता रहता हूँ, नया करता रहता हूँ, तो मैं तरक्की करूंगा ही। तो इसने कहा तुम तरक्की नहीं करोगे, मैं उसको लेके डिस्टर्ब क्यों रहूं। हमारे गुरु आश्रम में जितने भी हमारे भाई गुरु बहन जो सेवा बहुत करते हैं, उनको देख के एक तो खुश रहे, खुश होने के साथ साथ अपने गुरुवर को निवेदन करें इनको शक्ति देना, ये ऐसी सेवा करते रहें। साथ साथ में उनको देख के अपना उत्साह बढ़ाना, जो बहुत समय दे रहे हैं, तन की सेवा कर रहे हैं, मन की सेवा मतलब मन से चिंतन यही करते, मेरे गुरु दर की, इष्ट दर की व्यवस्था कैसे बनी रहे, मेरा गुरु का नाम ऊंचा हो, गुरु के नाम से मैं भी कुछ करूं। फिर जो धन की सेवा करते हैं, धन से ही तो सब कार्य होते हैं, हर किसी का दायित्व बनता है। धर्म के लिए, गुरु दर के लिए कुछ न कुछ परसेंट, 1%, 2% से लेके वैसे 10%, हमारे डोंगरे जी महाराज कहा करते थे 20% तो आपको निकालना ही पड़ेगा, नहीं निकालोगे तो दुख आएंगे जीवन में। और 10 से 20 मतलब 10% और ज्यादा निकालोगे तो आने वाली आपदाएं टल जाएंगी। डोंगरे जी महाराज 10% तक आपको निकालना ही पड़ेगा। दसवंत जिसको कहा जाता है, गुरु गोविंद सिंह महाराज की भी यही आज्ञा है, दसवंत तो निकालना ही पड़ेगा। आपके ऋण जो चढ़े हुए हैं वो कुछ उतरेंगे। 20% तक टोटल निकालोगे तो आने वाली आपदाएं टलती जाएंगी। टेंशन, तनाव, दुख, पीड़ाएं बढ़ेंगी नहीं, आते ही कम हो जाएंगी, जल्दी खत्म हो जाएंगी। यह सब माध्यम है अंदर की मजबूती के लिए। भक्ति की शक्ति, ध्यान की शक्ति, ज्ञान की शक्ति, नॉलेज बढ़ाएं, खुद को सुलझाते जाएं। थोड़े थोड़े में मुझे विचलित नहीं होना है, रजा में राजी रहना है, दूसरे के बहकावे में नहीं आना, बातों में नहीं आना, बैलेंस्ड रहें। ये 2 बातें। तीसरा, हम लोग यह कोशिश करें आशीर्वादों की शक्ति हो, सबके आशीर्वाद खूब हमारे साथ हो, घर वालों की, दीन दुखियों की, जीव जंतु की, अपने गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद हो। यह भी एक बड़ी शक्ति है, पावर है अंदर का। वो लोग फिर डिस्टर्ब नहीं होते, विचलित नहीं होते। आपके स्टार्स ठीक नहीं चल रहा, ये ठीक नहीं चल रहा, वो ठीक नहीं चल रहा, भले ठीक नहीं चल रहा होगा, लेकिन मेरे गुरुदेव मेरे जीवन रूपी नैया को हिलने डुलने देंगे, डूबने नहीं देंगे। हारे का सहारा मेरा बाबा शिवधारा वाला मुझे छोड़ेगा नहीं, सदैव मेरे साथ चलते हैं, अंग संग है। मुझे उनका ही तो सहारा है, नीचे से उनका ही तो सहारा है, मेरे पीठ के पीछे भी वही है, मुझे उन पर भरोसा है। कदम कदम पर उन्होंने मुझे संभाला है, बचाया है, आगे भी विश्वास है, वह नहीं छोड़ेंगे। और दिनों ब दिन अपने क्षेत्र के संदर्भ में नई नई जानकारियां हो, करते रहने का स्वभाव हो, तो बाहर के प्रभाव से बचने का हम लोग तरीका सीख रहे हैं। कोई बढ़ रहा है, अच्छा है, भगवान सबको बढ़ाए, सुखी रहे संसार, सब दुखिया रहे न कोई, मुझे बढ़ना है, यह ठीक है। वो बड़े में डिस्टर्ब रहूं नहीं, कोई नीचे गिर रहा है मैं खुश हो जाऊं, ये भी ठीक नहीं। दूसरे भी बढ़े, मैं भी बढ़ूं, विन विन, वो भी बढ़े, मैं भी बढ़ूं। तो हर किसी के प्रभाव में नहीं आना। किसी ने मुझसे ज्यादा अच्छे कपड़े पहने हैं, नई गाड़ी ली है, नया घर लिया है, अच्छा जीवन साथी मिला, इसके बच्चे अच्छे हैं, उसको देख के डिस्टर्ब नहीं रहना, मुझे वो सीखना है। किसी ने कुछ कहा भी मुझे डिस्टर्ब नहीं होना। हर किसी का कर्म अपना है, हर किसी का समय अपना है।
कल किसी ने कार ली थी, आज उसकी पुरानी हो गई, आज मैंने ली है। फिर मेरे बाद दूसरा कोई लेकर, मेरी पुरानी उसकी नहीं, तो किसी की नई कार, गाड़ी, घर, जो भी खुशियां देख के मैं डिस्टर्ब क्यों रहूं? ये तो नियम है ना। ऐसे दुख भी बदलते रहते, उनके घर कल था, आज मेरे घर है, कल इसके घर होगा। दुख में वो सुखी हो गया, अभी मेरे जीवन में जो दुख थे अभी सुख में बदल गए, उसके दुख भी सुख में बदलेंगे। ये नियम है। यश अपयश, उतार चढ़ाव, अमीरी गरीबी, दुख सुख, ये आते जाते रहते हैं। मुझे डिस्टर्ब नहीं होना है, प्रभाव में नहीं आना, बस मुख्य ये। मेरे लिए तो मेरा गुरुदेव बस काफी है। और कहते हैं ना कि गुरुदेव की वचन है, तुम मेरे कूचे में बिक कर तो देख, तुझे अनमोल न बना दूं तो कहना। तू एक बार मेरा बस होके देख, फिर तेरे हर काम मुझे ही संवारने हैं, मैं ही करूंगा। पहले भी मैं ही करता रहा था। देखो, यह बुद्धि हर किसी को खुद ही विकसित करनी है। शरीर को बढ़ाने में हमारा कोई योगदान नहीं। कान खुद ही बढ़ते गए, जहां तक लिमिट थी, नाक खुद ही बढ़ता गया, आंखों की ज्योति बरोबर हुई, दांत पहले नहीं थे फिर आ गए, बाल खुद ही उगते गए, नेल्स बढ़ते हैं, इसमें हमारा क्या योगदान? रोटी खा के हम बैठ जाते हैं, सो जाते हैं, घूमते, रोटी हजम खुद होती है। रोटी में से रक्त या एसेंशियल विटामिन आदि अलग होते जाते हैं, शरीर को लगते हैं, शरीर पूरा चल रहा है, इसमें हमारा क्या योगदान? तन के बढ़ने में हमारा कोई विशेष योगदान नहीं है, लेकिन बुद्धि को विकसित करने में हमें ही बहुत कुछ करना पड़ेगा। भगवान ने माध्यम बनाए हैं, लेकिन बुद्धि को विकसित हमें करना है, हमें सीखना है। क्योंकि भगवान की ओर से होता था तो सभी भगवान ही बन जाते थे, सभी संत बन जाते थे, सभी बुद्ध ही बन जाते थे। जिस भगवान सिद्धार्थ ने तपस्या करी, बुद्धत्व प्राप्त किया, वही भगवान बुद्ध कहलाए। महावीर स्वामी से महावीर भगवान बने। सदगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज शेवाराम से सदगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज शिव भजन जी भगवान बने। आज ही वो प्रत्यक्ष कईयों को दर्शन दे रहे हैं, रोज कईयों के कार्य करते हैं, दुख हरते हैं, उपस्थिति दर्शाते हैं, अनुभूति कराते हैं। मैं इधर भी हूं, इधर भी हूं, इधर भी हूं। अच्छा काम करके भक्त कोई बाबा जी की प्रतिमा को सामने आता है तो मुस्कुराहट देते हैं, कोई बुरा काम करके आता है तो बाबा जी ऐसे जैसे डांटते हैं मूर्ति से। ऐसा कई भक्तों का अनुभव है। पहले शेवाराम थे, तपस्या की, सत्य शास्त्र पढ़े, संत जनों की, गुरुजनों की सेवा करी, सिद्ध पुरुष हो गए। यह हम सबको खुद ही करना है। जिस अंतिम आज का वचन, जिस दिशा में हम काम नहीं कर रहे, सेवा तपस्या जप नहीं कर रहे, तो हमारे अंदर की शक्ति नहीं बढ़ेगी। बाहर कुछ सीखने का, समझने का, खुद को बदलने का, सुधरने का स्वभाव नहीं बनाएंगे, हम लोग नहीं बनेंगे वैसे, तो जहां है वही रहेंगे। तो दूसरों को दोष न दें कि दूसरों के कारण मैं रुक गया, नहीं, मुझे खुद में बदलाव लाना है। मैं ऐसे काम करूं, मेरे गुरुदेव की मुझ पर कृपा हो, मेरी योग्यता बढ़े, लायकी बढ़े, मैं अपने गुरु के सामने जाने के लायक बन पाऊं, ऐसा कुछ कर्म करूं, योग्य बन पाऊं और उनसे कृपा मांगनी न पड़े। मेरा गुरुदेव दयालु है, वो देख रहा है, कृपा करने में देरी नहीं करेगा। सेब खाने से हार्ट मजबूत होती है, सेब खाने के बाद बोला नहीं जाता कि मेरी हार्ट मजबूत हो। आंवले खाने से नेल्स, बालों की रक्षा होती है, बोलना नहीं पड़ता, हार्ट अटैक नहीं आता, बोलना नहीं पड़ता, फल मिलता ही है। वैसे ही अच्छे कर्म करने से, साधना करने से कृपा होती है, मांगनी नहीं पड़ती। इसलिए इन बातों पर ध्यान दे, लोगों के प्रभाव पे डिस्टर्ब ना हो। जय जय शिवधारा, जय जय शिवधारा।